हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया से स्टेकल टॉप 22.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए स्पेशल मैथ बैच बैच पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे तो उस क्लास को आप कर लीजिए। तो देखिए, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें। देखिए, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला की क्षमता कितनी है? तो देखिए, 20 महिलाएं यानी कि वोमेन, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ठीक है। 16 पुरुष यानी 16 मैन, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। तो देखिए, दोनों कंडीशन में काम बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया उसी काम को, यानी कि काम एक ही है, बस दिन अलग अलग लग रहे हैं। तो 16 20 गुणे, इनका टोटल काम कितना आ जाएगा? 20 गुणे 16, 20 डब्लू गुणे 16 बराबर 16 एम गुणे 15। तो यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकल जाएगी। 16 से 16 कट गया, 5 चौको 20, 5 तेई 15, ये हो जाएगा 4 डब्लू बराबर ये हो जाएगा 3 एम। तो ये डब्लू है, तो यहाँ पर ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा डब्लू बटे के एम। ये गुणा में इधर जाएगा, इधर बटे में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ऊपर है 3, यानी कि ओमैन की कार्य क्षमता आ गई 3 और मैन की कार्य क्षमता आ गई 4। तो सवाल में क्या दिया है? एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक मैन और एक वोमेन की कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, एक मैन एक दिन में 4 काम करता है, तो 1 गुणे 4 अनुपात एक वोमेन एक दिन में 3 काम करती है, 1 गुणे 3, तो 4 एकम 4 अनुपात 3 एकम 3। तो इनकी कार्य क्षमता कितना आ गया? 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऊपर 3 अनुपात 4 है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो देखिए, सबसे पहले पूछा था पुरुष का यानी मैन का, फिर पूछा था महिला का यानी वोमेन का। तो 4 अनुपात 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। जैसे दिया है, ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो पहले निकालेंगे हम लोग कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालेंगे, 12 और 30 का लसागु कितना होगा? 60 होगा। 12 पचे 60, 30 दूना के 60। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना, क्या पूछा? बी अकेला। तो जब यहाँ पर ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है, तो यहाँ पर भी ए अकेले एक दिन में 2 काम करेगा। जब दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, तो एक करता है एक दिन में 2 काम, तो बी करेगा एक दिन में 3 काम। तो क्या पूछा? बी अकेला उसी काम को, यानी कि टोटल काम कितना है? 60, और ये बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो टोटल काम है 60 और एक दिन में करता है 3 काम। तो कुल काम कितने दिन में खत्म करेगा? 3 दूना के 6, यानी कि 20 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा, 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। जिसकी प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। देखिए, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा, अगर काम एक है तो उसका आधा भाग 30 दिन में पूरा किया है, तो एक भाग करेगा पूरा भाग करेगा 60 दिन में। तो देखिए, प्रफुल्ल का कार्य क्षमता क्या? 60 दिन में। ठीक, अब कर लिया।
सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। देखिए आधा आधा काम प्रफुल्ल कर रहा था 30 दिन में, लेकिन पूरा करेगा उसको 60 दिन में। और बचा हुआ काम सरबजीत 10 दिन में पूरा करता है। बचा हुआ काम तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। सरबजीत करेगा 20 दिन में। तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 60 और 20 का लसा होगा 60। तो 60 है कम 60, 20 टाइम 60, तो दोनों मिलकर यानी प्रफुल्ल और सरबजीत, तो कुल काम है 60 और दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम। एक दिन में 4 काम और टोटल कुल काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 15 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। जैसे दिया है छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है? तो देखिए छुटकी सी फॉर छुटकी 30 केक बनाती है 15 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने केक बनाएगी? 2 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की सी फॉर छुटकी और बी फॉर बड़की मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती है। 90 केक बनाती हैं 30 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने केक बनाएगी? 3 केक बना सकती हैं। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए छोटकी यहाँ पे 1 घंटे में 2 केक बनाती है, तो यहाँ पर भी 1 घंटे में 2 केक बनाएगी। अब और दोनों मिलकर छोटकी और बड़की 1 घंटे में 3 केक बनाती है। और छोटकी बना रही है 2 केक और बड़की बनाएगी 1 घंटे में 1 केक। तो क्या बचा है? बड़की बी फॉर बड़की 10 घंटे में कितने केक बनाएगी? बड़की बना रही 1 घंटे में 1 केक, तो 10 घंटे में कितना केक बनाएगी? 10 केक बनाएगी। 10 केक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। जैसे दिया है राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? तो देखिए राहुल आर फॉर राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले देखें टोटल कार्य कैसे निकलता है, इन दोनों का लसा लेके। तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 15 छका 90। ये दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 6 5 11। और दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 11 काम और करना है करते हैं 5 दिन लगातार। 11 पचे 55 काम, तो दोनों मिलकर करते हैं 55 काम और टोटल काम था 90 काम में से 55 काम हो गया। तो कितना बचा हुआ है? 10 में से 5 गया 5, 9 में 8 में से 5 गया 3, 35 काम बचा हुआ कितने में से? 90 काम में से। 5 7 35, 5 से काटिए 18 बार 7/18, इतना काम आपका बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। जिस दिया है पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए दिया है पंकज 1/2 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। साईनाथ बचा हुआ काम, तो देखिए पंकज ने आधा काम तो किया है 12 दिन में और साईनाथ आधा काम 6 दिन में कर रहा, तो पूरा काम करेगा 12 दिन में। तो पंकज करेगा 1/2 बराबर 12, तो ये इसमें ये 2 से गुणा हो जाएगी 12 में, तो पंकज का आ जाएगा कार्य क्षमता। पंकज 24 दिन में करता है और साईनाथ 12 दिन में करता है, तो टोटल काम क्या आ जाएगा? 24 से कम 24, 12 दूना 24। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे?
दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। पंकज और साईनाथ दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, करना उन्हें 24 काम। तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अरे क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। जिस दिया है, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए, प्रदीप एक काम 1/4 भाग 1/4 भाग 14 दिन में करता है, यानी पूरा काम 14 चौको 56 दिन में करता है। ये इसमें गुणा हो जाता है। और सकीब बचा हुआ काम, तो देखिए टोटल कुल काम था 1/4, तो कुल काम था 4, कुल काम था 1/4, तो कुल काम कितना है? 4। उनमें से एक काम कर दिया किसने? प्रदीप ने। तो बचेगा कितना काम? 3। कितने काम में से? 4 काम में से। तो बचा हुआ काम कितना है? 3/4। तो 3/4 कि सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। तो ये इसमें गुणा है, 56 चौको 4 छक्के 24 को 4, हाथी बचा 2, 4 5 20 और 2 22, 224/3। तो आइए इधर कर लेते हैं। तो देखिए, प्रदीप कोई काम 56 दिन में करता है और सकीब कोई काम 224/3 दिन में। तो कुल काम निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे लसर। 224/3 का लसर लेंगे तो आएगा 224। 56 गुना के 112 गुना के 124। 56 एक दिन में 4 काम करता है। और सकीब जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो क्या दिया है? दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम। अब करना है कुल टोटल काम 224, और करते दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम। 7 तरीके 21, 7 गुना के 14, यानी कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 32 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर 17 किए थे। 18 नंबर इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया, उसको मैं सही करके मैं किसी क्लास में करा दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। तो सवाल है, रंगकर्मी एक घर 50 दिन में रंग सकता है। ए 50 दिन में, तथा बी 25 दिन में रंग सकता है। बी 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 ही दिन में किया। ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उन्होंने 10 ही दिन में यह काम कर लिया। तो अब सी अकेले काम कितने दिन में कर सकता है? तो 50 25 10 का लसा लेंगे तो आएगा 50। 50 से कम 50, 25 दूना 50, 10 पचे 50। तो देखिए, ए यहाँ पर एक दिन में 1 काम करता है, बी यहाँ पर एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर करते हैं 5 काम। जब ए और बी मिलकर कर दिए 1 और 2 3 काम, तो सी डेफिनेटली करेगा एक दिन में 2 काम। तो सी अकेले यह काम, कुल काम कितना है? 50। सी अकेले एक दिन में करता है 2 काम, और करेगा कितना? 25 दिन में करेगा। उसे काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 का लेते हैं। जैसे दिया है, यक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है और वाई किसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है। कि और यक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, यक्स किसी काम को पी दिन में पूरा कर सकता है और वाई किसी काम को क्यू दिन में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का लेंगे लसा। पी और क्यू का लसा आएगा पी क्यू। यहाँ देखिए, अब भाग करेंगे पी और क्यू बटे पी, तो पी से कट जाएगा तो बचेगा क्या? क्यू। तो यहाँ पर आएगा क्यू। अब देखिए, आप क्यू से भाग देंगे। पी कुल काम कितना है? पी क्यू, और भाग किससे देना है? क्यू से। तो क्यू से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा पी।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे, Q प्लस P, Q प्लस P, कुल काम कितना है PQ, कुल काम है PQ, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं Q प्लस P, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर PQ P प्लस Q, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। जिस दिया है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। ठीक, यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। देखिए, मनीष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। मनीष 9 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है, तो टोटल पुस्तक कितना होगा। यदि यही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो, यही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। 8 तरीके 24, 8 दुना के 16, 3 तरीके 9, 3 दुना के 6, इसे 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए पुस्तक, 6 घंटे प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। जिस दिया मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यम फॉर मनीष, मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में, के फॉर करण 28 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं। तो देखिए 21 और 28 का लसा होगा, कुल कार्य निकालने के लिए इन दोनों का लसा लेते हैं। 21 और 28 का लसा होगा 84, 21 चौको 84, 28 तेईं 84, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 काम, और दोनों मिलकर कर रहे हैं 7 दिन तक। क्या दिया है 28 से 21, हाँ, दोनों मिलकर करते एक दिन में 7 काम, और दोनों मिलकर करते 7 दिन, 7 7 49, तो कितना काम करेंगे 49 काम करेंगे। अब क्या बचा, तो कुल कार्य कितना हिस्सा बचेगा। टोटल काम था 84, जिनमें से 49 काम हो गया, तो बचेगा कितना, 14 में से हो गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 काम बचेगा किस में से, 84 में से। 7 बचे 35, 7 से काटिए 12 7 84, यानी कि 5/12 काम आपका बच गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। जैसे दिया है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में, और बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो कुल काम निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे लसा। 36 × 5 = 180 होगा, 20 × 9 = 180, 36 × 5 = 180। बी अकेले यहाँ पर एक दिन में 5 काम करता है, तो यहाँ पर भी एक दिन में 5 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 9 काम। तो बी कर रहा है 5 काम, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, तो ये करेगा एक दिन में 4 काम। तो क्या पूछा, ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। तो कुल काम है 180, और एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे। 4 चौको 16, 4 × 5 = 20, एक को अकेला काम करने में पूरे 45 दिन का समय लगेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। ये दिया है ए और बी 10 दिनों में काम कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कुल काम निकालने के लिए इन तीनों का लेंगे लसा, तो कितना हो जाएगा 180,
नहीं नहीं 60 भी तो हो जाएगा, 60। तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60। तो देखिए यहाँ पर भी 2 बी है, यहाँ पर भी 2 बी सी है, और यहाँ पर भी 2 ए है। तो ये होगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी बराबर 6 4 10 के 13। अब दो दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर, तो दो बाहर निकल के कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो 2 से काटे, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 6 10 और 5। ए बी सी एक दिन में करते हैं 6.5 काम। तो क्या पूछा है, वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 6.5 काम करते हैं 8 दिन। 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 बचे 40 को 0 हासिल बचा 4, 8 से 48 बचा 52। अब क्या बचा, सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए कुल टोटल कार्य है 60 और कर दिए तीनों मिलके 52, तो कितना शेष बचा, शेष कार्य है, शेष काम से टोटल काम था 60 और उनमें से हो गया 52 काम, तो बचा कितना 8 काम। 8 काम बचा, 8 काम बचा है। अब कौन कर रहा है, सी कर रहा है, सी। तो ए और बी मिलकर कितना करते हैं, ए और बी मिलकर करते 6 और तीनों मिलकर करते 6.5 काम। तो सी करेगा 0.5। तो 10 में उड़ाएंगे तो बटे ऊपर 0 जाएगा। तो 5 से कम 5, 5 से काटिए 16 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिन। 16 दिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। जैसे दिया ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखें ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 60 दिन में। अब कुल काम निकालने के लिए इन तीनों का लेंगे लसा। तो 10 छक्का 60, 20 तेईस 60, 60 कम 60, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 10 काम और टोटल काम है 60। करते हैं एक दिन में 10 काम, तो कितने दिन लगेंगे, 10 छक्के 60 यानी कि 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। जैसे दिया है पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए पी क्यू और आर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और पी और क्यू उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 90 और 40 का लसा 360। तो 4 9 36, 9 चौको 36, तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 9 काम। पी और क्यू मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम। तो यहाँ पर भी करेंगे पी और क्यू एक दिन में 4 काम, यहाँ पर भी। तो आर करेगा एक दिन में अकेले 5 काम। तो किसी का बचा, आर का बचा है। टोटल काम है 360, आर को करना है, आर एक दिन में करता है 5 काम। 5 से काटिए 5, 5 7 35, 5 मिला के 72, यानी कि आर को लगेगा 72 दिन काम खत्म करने में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। जिस दिया है ए किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। तो आइए कर लेते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। तो 20 15 75 का लसा कितना हो जाएगा, 300। 20 से काटिए 15 बार जाएगा, 15 से काटिए 20 बार जाएगा। अगर देखिए 300 है
300 को 75/2 से काटेंगे तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 300 गुणे 2/75, 75 एकम 75, 75 दूना के 150, 75 चौको 300, तो 4 दूना के 8। तो बी और सी एक दिन में करते हैं 8 काम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ये कैसे आया 8। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब क्या पूछा है, कर सकते हैं कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात, यानी उनके कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो एक दिन में करता है 15 काम, तो 15 करेंगे। और बी करता है ए और बी मिलकर करते हैं 20 काम, तो ए कर रहा है अकेले 15 काम, तो बी करेगा एक दिन में 5 काम अनुपात। और बी सी मिलकर करते हैं एक दिन में 8 काम, बी और सी मिलकर करते हैं एक दिन में 8 काम। एक बी करता है अकेले 5 काम, बी करता है अकेले 5 काम और दोनों मिलकर करते हैं 8 काम, तो सी अकेला कितना करेगा 3 काम। तो इनकी दक्षता का अनुपात कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया 15:5:3। यही इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये सवाल दिया है, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, ठीक है, बराबर स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले काट देते हैं। 15 एकम 15, 15 दूना के 30, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 5A बराबर 4B। तो ए बटे, एक मिनट, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा गली में कुत्ते हैं और थोड़ा परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और ये गुणे में इधर बटे में आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4। एक दिन में करता है 4 काम, बी एक दिन में करता है 5 काम। ठीक है, अब क्या पूछा है, स्टूडियो ए के तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। स्टूडियो ए के तकनीशियन, तो हम लोग पहले निकालेंगे कुल काम, यानी कि टोटल वर्क। चाहे तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, चाहे हम लोग निकालेंगे यहाँ से। स्टूडियो ए के तकनीशियन, तो 30 बचे 150, 150 स्टूडियो ए के तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए, 30 गुणे 5, एक आया 4, तो 30 बचे 150, 150 चौको 150 दूना 300 यानी 600, 600 और दोनों मिलकर करते हैं ये का पूछा है ना, ये बटे की 4, तो 4 एकम 4, 4 से काटिए 15 बार, ये 0 हो जाए 150। तो सवाल कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। स्टूडियो ए के तकनीशियन मिलकर, स्टूडियो ए के तकनीशियन और स्टूडियो बी के, सॉरी यहाँ पे देखिए डालिए, स्टूडियो ए के तकनीशियन और स्टूडियो बी और स्टूडियो बी के एक, और स्टूडियो बी के एक, बी के एक तकनीशियन मिलकर बी के एक तकनीशियन मिलकर, देखें तकनीशियन हो गया, तकनीशियन मिलकर उसी, हाँ देखिए हो गया। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देखें सवाल नहीं, मतलब क्वेश्चन अधूरा हो गया था,
सवाल मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो ए के तकनीशियन और स्टूडियो बी के तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब निकालेंगे टोटल काम। तो टोटल काम चाहे आप यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए। तो देखिए 30 × 5 150, मैं 5 × 30 लिखता हूँ और ए का निकाला हूँ ×4। तो 30 × 5 150, 150 चौको 600। और पूछा ए और बी के कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 9 काम। तो 600 बटे 9 हो गया। तो 4 × 5 हाँ 4 × 5 20। एक मिनट लगता है बुक में देखूं। हाँ देखिए सही है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसलिए थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो देखिए टोटल काम हमारा आ गया 600 और किससे कराना है ए और बी से। तो 5 और 4 9, एक दिन में करते हैं 9 काम और टोटल काम है 9। तो काटेंगे 3 दूना के 6, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9। अब 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 200 बटे के 3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक बार और बता देता हूँ। देखिए स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, एक स्टूडियो ए के। और स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन 15 दिन में कार्य करते हैं। तो कुल टोटल कार्य कितना होगा। तो काट पीट के लेके आएंगे तो इनका एक दिन में करता है 4 काम, बी एक दिन में करता है 5 काम। अब निकालेंगे कुल टोटल वर्क, कुल टोटल काम आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल। अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे बी का मान रखना पड़ेगा और यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर ए का मान रखना पड़ेगा। तो देखिए 5 × 30, ए का मान क्या है 4। तो 30 × 5 150, 150 चौको 600 और दोनों को काम कराना ए और बी दोनों को। तो दोनों मिलकर कितना 600 काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे 5 4 9। तो 600 बटे 9। तो काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 6, 200 बटे के 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।